लेंगे। उप मुख्यमंत्री यहां तक कहे थे कि बगल में हमारे डीएम बैठे हैं, डीएम साहब देख लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक धड़ल्ले से ऐसे ही अवैध उगाई जा रही है। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मैठी टोल प्लाजा का बात है, उस टोल प्लाजा को अगर आप उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर के तमाम ऐसे पदाधिकारी तक आपने इस बातों को उठाया और ये सुर्खी बनी थी, क्योंकि ये लड़ाई एक दो दिन से नहीं है, ये पिछले साल भर से लड़ाई चल रही है, आंदोलन भी हुई, सामाजिक स्तर पे भी लड़ाई लड़ा। लेकिन साहब ये चीज बताइए, जिस जगह से डेली 2 लाख 3 लाख रुपए उगाही होता हो, जिस जगह से हर व्यक्ति को लाभ मिलता हो डेली 10 20 50 हजार का डेली का, वहां आप कैसे उस खंजर नेक्सस को तोड़ पाइएगा? जहां से हर व्यक्ति को लाभ मिलता हो, वहां डीएम और वहां एसपी क्या करेगा, वहां गृह मंत्री क्या करेगा? उप मुख्यमंत्री का कुछ चलता है जी? कुछ है उसका पावर? जब उप मुख्यमंत्री का कोई पावरे नहीं है, जब केंद्रीय मंत्री का कोई पावरे नहीं है, तो आप किससे शिकायत कीजिएगा? नहीं, पावर है तभी तो मंत्री बने हुए हैं। मंत्री है मतलब पावर है। अरे मंत्री सुख के लिए है। अगर मंत्री है तो आपने शिकायत किया ना, क्या उस शिकायत पे अमल हुई? अगर उस शिकायत पे अमल नहीं हुई तो बताइए जनता को, जो एक उप मुख्यमंत्री की शिकायत, उप मुख्यमंत्री के कार्रवाई पर डीएम अगर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो आखिर किसके पास दौड़िएगा? उप मुख्यमंत्री से बड़ा तो आप कोई है नहीं बिहार में, क्योंकि वही सबसे बड़े हैं अभी। नीतीश कुमार का तो कुछ चलता नहीं। और हमने डायरेक्ट सवाल भी किया था और आपने, और इसके बाद भी अभी कैसे देखते हैं आप इस टोल वाले मामले को? उप मुख्यमंत्री से भी अगर सवाल करने के बाद अगर नहीं सुन रहे, आप तो देख ही लिए, अफसरों का बोलबाला है। हमने कह दिया था नीतीश कुमार सेंसलेस हो गया है, तो जब वो सेंसलेस हो गए हैं तो अफसर किसी की सुन नहीं रहे हैं, तो वो अपने मनमाने ढंग से उगाही कर रहे हैं। और बाकी जो नेता हैं सो सत्ता भोग रहे हैं, उनको इस सब चीज़ों से कोई पब्लिक कंसर्न से कोई मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे चैनल से बात करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि सवाल, चूंकि हमारे चैनल पे भी लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि वास्तव में अगर बड़े पैमाने पे मिली भगत है, और चूंकि आपने हमको भी लोगों ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री से ही बात किए हैं, यहाँ के सांसद से आपने बात किया, यहाँ के और जिस क्षेत्र में विधायक है, विधायक के तो अपना ही पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि उनको उगा ही जाता है उसमें से। हमारे सरकार और इसके साथ कार्रवाई होगी, बस इतना कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए हालांकि वो भी कहे थे कि डीएम साहब देख लेंगे, उप मुख्यमंत्री जो थे वो कहे थे डीएम साहब देख लेंगे। हम कह रहे हैं जो हम देख नहीं लेंगे, हम उस भ्रष्ट व्यक्ति को वहां से खींच करके और मुजफ्फरपुर जेल तक भेजेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। जो वहां उगाही कर रहा पदाधिकारी हो या वहां कोई अन्य व्यक्ति ऐसे लोग हो जो गैर कानूनी तरीके से उगाही करता है, उस पर जुर्माना भी लगेगा और जेल के सलाखों के पीछे होगा। और जिस कंपनी को वो टेंडर मिला है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, और बिहार ही नहीं पूरे देश में उसको कहीं नहीं मिले टेंडर, इस पर भी कार्रवाई होगी। केवल देखेंगे नहीं, दिखला देंगे पूरे देश को। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो गुप्त सूचना के अनुसार जैसा कि मालूम पड़ रहा है, देश के बड़े मंत्री जिनके दामाद का ये स्काइलर कंपनी है, जिनके द्वारा अवैध उगाही किया जा रहा है, और धड़ल्ले इसमें ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों के ऊपर इतना दबाव है कि पदाधिकारी चाह के उस पर कार्रवाई नहीं करते। भारत दामाद का देश बन गया है, भारत बहनोई का देश बन गया है। यहाँ दामाद और बहनोई को ही जगह मिलती है, इसलिए जिस दिन आप भी कोई बड़े लोगों का दामाद और बहनोई बनिएगा, आपकी लोग सुनेंगे, प्रयास करिए बनने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। प्रियरंजन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अगले जब हम बात करेंगे, और तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि कमेंट के माध्यम से तमाम लोग यही बता रहे हैं, जब भी हमने टोल का चलाया है तो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उप मुख्यमंत्री साहब सवाल किए हैं, देखिए वो भी कुछ नहीं कर पाया, अभी तक वैसा ही अवैध बैरियर लगा हुआ है। ये तमाम सवाल लगातार जारी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो शेयर और कमेंट के माध्यम से लगातार हमारे इस मुहिम को और भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार हमारी जो मुहिम रहती है, प्रयास रहती है कि जहां भी भ्रष्टाचार हो उसको जड़ से कैसे उखाड़ा जाए, जैसा प्रयास हमारा है, तमाम हमारे दर्शक का भी प्रयास रहता है। और हम इस पे जो मुहिम चला रहे हैं लगातार, इसमें आप तमाम लोगों का समर्थन भी हमें जरूर प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप दोनों लोगों को धन्यवाद।